बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ज़ेपोरिजिया में आमने सामने की जंग जारी है। एएफयू पर रूसी सैनिकों का हमला हुआ है और ट्रेंच में छुपे हैं यूक्रेनी सैनिकों पर वहां पर अटैक किया जा रहा है। आज रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये जंग थमने की जगह और ज्यादा तेज होती जा रही है। 2025 में यूक्रेन जंग का एपिसेंटर पोक्रोवस्क बन गया है। इस वक्त रूस की सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी जवानों को 24 घंटे में यह शहर फतेह करने का मिशन सौंपा है। ज़ेलेंस्की से लेकर नेटो तक में तय है। ये भय लगातार गहराता जा रहा है कि अगर यूक्रेन पोक्रोवस्क हारा तो दक्षिणी यूक्रेन को रूस से आजाद करवाना असंभव हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर पर कब्जे का मतलब होगा नीप्रो तक रूसी सेना की सीधी पहुंच। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद पोक्रोवस्क यूक्रेन का वो शहर जो जंग का एपिसेंटर बन चुका है। पुतिन ने अपनी सेना को हर हालत में इस शहर पर रूसी झंडा लहराने का आदेश दिया है। तो ज़ेलेंस्की ने किसी भी कीमत पर सैनिकों को पीछे नहीं हटने का फरमान जारी कर दिया है। यही वजह है कि पोक्रोवस्क की सरहद से चंद किलोमीटर दूर भीषण बारूद बरस रहा है। रूस की सेना पोक्रोवस्क से महज 2 किलोमीटर दूर है। पुतिन ने यहां 7000 जवानों को लगाया हुआ है, जो बेहद तेजी से पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो में तबाह होता यह यूक्रेन का बख्तरबंद वाहन है, जिसे रूस ने ड्रोन हमला कर नष्ट कर दिया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन का एक हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर और 3 टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए फ्रांस से मिले आस्म 250 हैमर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हैमर बम को रूसी टुकड़ियों पर S-25 फाइटर जेट से दागा जा रहा है। पुतिन के लिए पोक्रोवस्क फतेह करना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा बीते 24 घंटों में रूस के हमलों से लगाया जा सकता है। बीते 24 घंटे में रूस ने कुल 135 बड़े हमले किए हैं, जिसमें 35 हमले पोक्रोवस्क को टारगेट कर किए गए। यही वजह है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी आर्मी बेहद कमजोर हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क छोड़कर भाग रहे हैं, वो भी ऐसे सैनिक जिन्हें ज़ेलेंस्की ने फ्रांस में स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई थी। दरअसल अक्टूबर 2024 में 1700 यूक्रेनी सैनिकों को फ्रांस भेजा गया था। फ्रांस में यूक्रेनी सैनिकों को नेटो ने खास ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग पर कुल 900 मिलियन यूरो का खर्च आया था। यूक्रेन ने इन सैनिकों की खास ब्रिगेड भी बनाई। इसे एलीट ब्रिगेड का नाम दिया गया। बीते हफ्ते ही इन सैनिकों को पोक्रोवस्क की जंग में भेजा गया था, लेकिन दावा है कि ये सैनिक पोक्रोवस्क छोड़कर भाग चुके हैं। यानी जिन सैनिकों से ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो पोक्रोवस्क में एक हफ्ते भी नहीं टिक सके।
फ्रांस से प्रशिक्षित सैनिकों के भागने से पोक्रोवस्क में मौजूद बाकी यूक्रेनी सैनिकों की भी हिम्मत टूट रही है, जिसका फायदा उठाकर पुतिन के जवान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि रूस के लिए पोक्रोवस्क पर कब्जा और यूक्रेन के लिए उसे हर हालत में बचाना क्यों जरूरी है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद पोक्रोवस्क यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जिसकी वजह है पोक्रोवस्क से गुजरने वाले कई बड़े हाईवे और रेल नेटवर्क। हाईवे और रेल नेटवर्क के जरिए दक्षिणी यूक्रेन के बाकी शहर पोक्रोवस्क से जुड़े हुए हैं। अवदीवका, क्रामातोर्स्क और तोरेस्क जैसे शहरों तक माल यहीं से होकर गुजरता है। यही वजह है कि यूक्रेन सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के मोर्चे पर पोक्रोवस्क को अपना लॉजिस्टिक पॉइंट बनाया है। ट्रेन और ट्रकों के जरिए यहाँ हथियार लाए जाते हैं और बाकी इलाकों में ट्रांसफर होते हैं। पोक्रोवस्क से रूस की सेना अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन के इन शहर पर रूस कब्जा कर लेता है तो आसपास के शहरों तक हथियारों की सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं से E50 इंटरनेशनल हाईवे भी गुजरता है। E50 इंटरनेशनल हाईवे सीधा नीप्रो शहर तक जाता है। अगर रूस इस हाईवे पर कब्जा कर लेता है तो उसके लिए नीप्रो तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। पोक्रोवस्क ही नहीं, डोनेट्स्क के बाकी इलाकों में यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है, जिसका फायदा उठाकर रूस डोनेट्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो डोनेट्स्क के चासिव यार, तोरेत्स्क और क्रामातोर्स्क पर रूस ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यहां यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इधर डोनेट्स्क के कोराखोव में रूस को बड़ी सफलता मिली है। कोराखोव के थर्मल प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यह वीडियो उसी थर्मल प्लांट का है। वीडियो में प्लांट पर लहराते रूसी झंडे को साफ साफ देखा जा सकता है। इधर रूसी सैनिकों ने रण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर और एटीवी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह यूक्रेनी वॉर ग्राउंड का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच सड़क रूसी सैनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। रूसी सैनिकों ने एटीवी पर एंटी टैंक रॉकेट फिट किया है और इससे यूक्रेनी पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं। सवाल है कि जंग में रूसी सैनिक एटीवी और इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक स्कूटर आवाज नहीं करते। इसके जरिए रूसी सैनिकों को चुपचाप आगे बढ़ने में आसानी होती है। मिलिट्री वाहन पर हमले में कई सैनिक एक साथ मारे जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक बार में एक ही सैनिक की मौत होती है। वहीं एटीवी की बात करें तो इससे बर्फीले और कीचड़ वाले इलाके में सफर करना आसान हो रहा है। साथ ही घायल सैनिकों को बाहर निकालने में भी आसानी हो रही है। एक तरफ रूसी सैनिक आक्रामक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिकों ने अपने कमांडर्स की रणनीति को खराब बताते हुए उनके आदेश को मानना बंद कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन को सैन्य चिकित्सकों को जंग में उतारना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा एक यूक्रेनी युद्धबंदी ने किया है, जिसे 24 नवंबर को डोनेट्स्क से गिरफ्तार किया गया था। दावा है कि यूक्रेन के अस्पतालों में मौजूद 20% कर्मचारियों को सेना में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। साफ है, बीते एक साल में रूस को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इस फतेह के बदले रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस ने 2024 में कुल 4200 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया, जबकि एक साल में उसके 4,20,000 सैनिक मारे गए। यानी रूस को 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जे के लिए 102 सैनिकों को गंवाना पड़ा। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी रूस 2024 में संपूर्ण डोनेट्स्क पर कब्जा नहीं कर सका है। डोनेट्स्क कुल 26,517 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 8,559 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अब भी यूक्रेन मौजूद है।
अब पुतिन की कोशिश 20 जनवरी से पहले इस पूरे क्षेत्रफल पर कब्जे की है, जिसके लिए पोक्रोवस्क को जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि पोक्रोवस्क पर कब्जे का मतलब होगा डोनेस्क में यूक्रेन की संपूर्ण हार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।